नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख के EM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। MIM पार्टी के चर्चित नेता जावेद सिद्दीकी साहब जो अक्सर नए नए मुद्दों के बीच घिरे नजर आते हैं, हाल ही में उन्होंने एक मुद्दे को उठाया था। जो मुद्दा मुमरा के रोडों के स्पीड ब्रेकर का था, वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। वहाँ मुमरा में आज काफ़ी ज़्यादा जगहों पे स्पीड ब्रेकर देखने मिल रहे हैं, लेकिन आज जावेद सिद्दीकी साहब ने मुमरा की पानी की समस्या को लेकर के आवाज़ उठाई है। उनका कहना था कि मुमरा के अंदर पानी जिस तरीके से लाइट महंगी है और टैक्स महंगा है, हमारे मुमरा का पानी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। उस चीज़ को कोई भी नेता या कोई भी समाज सेवक उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। उसी को लेकर के उन्होंने मुमरा को एक पैगाम दिया और उनका कहना था कि मुमरा के अंदर बहुत जल्द जगह जगह जल कुंभ नजर आएंगे। और क्या रहेगी उनसे बातचीत, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आज आपने हमसे रब्ता किया और आपसे कुछ सवाल भी करने थे। और मेन सवाल आपसे हम ये करेंगे, काफ़ी दिनों से आप पानी के मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप चर्चे में रहे और आपने काफ़ी मेहनत भी की है। और अभी बहुत कुछ पानी के मुद्दे को लेकर के सुनने में आ रहा है, जगह जगह पानी के और जगह जगह पे जल कुंभ लगने के भी आसार लग रहे हैं। तो उस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे जावेद भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मुमरा शहर में जब से MIM अपोजिशन में रही, आपको दिख रहा है कि मुमरा शहर के अंदर किस तरह से बदलाव आ रहा है। 15 साल की यहाँ पे जो सियासत हो रही थी, यहाँ के जो लीडरान थे वो सिर्फ अपनी क्रेडिट लेने के ऊपर काम करते थे, लेकिन जनता की जो सहूलियतें हैं, जो रोज़मर्रा की उनकी सहूलियतें थी, उस पर कभी न तो उनके नगर सेवक काम किए, न तो यहाँ का आमदार काम किया और वे बड़े लीडरान ने नहीं किया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जिस तरह से मुमरा शहर में जो पानी है, मुमरा शहर में पानी इतना महंगा पड़ रहा है, वो मैंने आज जोड़ा हूँ और इसके ऊपर काफ़ी दिन से मैं जो है चैलेंज कर रहा था। ये देख सकते हैं, ये टैक्स पावती है। जैसा कि आपने बताया था कि लोगों ने पानी की समस्या को अभी तक इग्नोर करते हुए ही चले, ध्यान नहीं दिया है और पानी की जो कीमत है अभी तक लोगों ने अंदाजा नहीं लगा पाए। आज आप उस बारे में जो बताएंगे, कहीं ना कहीं हमारी मुमरा की आवाम को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल पाएगा। देखिए, पहले मुमरा शहर में अगर कनेक्शन 10 कुटुंब का आधा इंच का मिलता था, 1 इंच का कहीं नहीं मिलता था। आधा इंच का, आधा इंच में जो है 10 कुटुंब का बिल आता था। अभी ऐसा कर दिया गया है कि अगर 2 आधा का कनेक्शन है तो उसको जो है 50 लोगों के ऊपर डिवाइड 210 रुपया के हिसाब से जो है इंडिविजुअल कर दिए। वो बहुत पैसा हो जाता है। जैसे 50 फ्लैट है और 210 रुपया के हिसाब से कितना है, 12-13 हज़ार रुपया खाली पानी का हो गया। फिर जो पानी जो मोटर से खींच के टाँकी में डाल के फिर चढ़ाते, तो वो मोटर का खींचने का बिजली का बिल कितना महंगा आपको पता है। टोरंट जब से आई है, लोगों की कलम जो है अलग हो गई और उनका जो कमर है वो टूट चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसी संबंध में मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये वाटर बेनिफिट एक इसमें ऊपर है, वाटर टैक्स। जिस तरह से आदमी गाड़ी लेता है उसका टैक्स लगता है, इसीलिए हमको पानी दे रहे उसका भी टैक्स है। देखो, ये 700 स्क्वायर फीट का घर है, 600 स्क्वायर फीट, 725 रुपया साल का। एक फ्लैट का 725 रुपया, यानी 600 स्क्वायर फीट के ऊपर ये TMC ऐड की है। दूसरी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या इसमें मैंने पाया हूँ, सीवरेज बेनिफिट टैक्स 2 बार लिया जा रहा है। एक 597 और एक सीवरेज 4 नंबर पे है 427। यानी ये सीवरेज लाइन का हज़ारों रुपया लिया जा रहा है टैक्स बताकर, लेकिन ना तो सीवरेज लाइन सही तरीके का है, उस पर भी ये नेता लोग सीवरेज की गाड़ी बुला के मार्गदर्शन, भलाना साहब, भलाना नेता के मार्गदर्शन में आज हम बना सोसाइटी में जो है पानी की जो बह रहा था रोड पे, हमने उसका काम किया। ये भी क्रेडिट उस पर भी ले रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 2019 में इस वार्ड की मैं बात चलो पहले कर लेता हूँ, 20 करोड़ रुपया
सीवरेज लाइन का मंजूरी हुआ था। आप देख सकते हैं सीवरेज लाइन के जो ढक्कन है सब धंस चुके हैं और सीवरेज लाइन की जो समस्या है बहुत बुरी है और सब जोड़ा भी नहीं गया। तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? यहाँ का जो जिम्मेदार है वो आवाज़ उठाना चाहिए। शहर में जब 20 करोड़ रुपया आया वो कहाँ गया पूछना चाहिए आमदार को, उसका हिसाब यहाँ के नगर सेवक को पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं, सबको तो कमीशन मिला, कमीशन मिल रहा इसलिए नहीं पूछ रहे। 20 करोड़ किसको बोलते? मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। उसी तरह पानी की समस्या में आपको जब मोटर चलती है हर सोसाइटी में हर महीना कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया पानी का बिल मोटर का कहाँ से लोग लाएगा यार? कितना महंगा पानी हो गया बताइए। तो इसके ऊपर मैं कौन करेगा? यहाँ लोगों ने जिसको चुन के भेजा था मंत्रालय तक और 2 बार उनको मंत्री बनाया गया, लोगों ने कुछ आस लगा के, तो उनका काम था कि ये काम के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। वो सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए जहाँ पे वोटर है उधर जाके अपने झोलर को भेज के वहाँ पे रोड बता के आम रास्ता बता के अपना फंड को दे के और उनका वोट लेने के लिए हमेशा काम किए। देख सकते हैं पहला मुद्दा आपको मैं बता दूं कि ये टीआरपी नंबर 1 जब मुमरा शहर के अंदर जब झूठे बस स्टॉप बनाया गया, लाइटिंग लगाया गया, इन लोगों को लगे कि यार एनसीपी पार्टी जो है बहुत काम की है। देख सकते सब निकल गए, टूट गए। वो एक टीआरपी लेना चाहे लेकिन लिए नहीं। उसके बाद आपको मालूम है जैसे इस वार्ड में इलेक्शन होने वाला था उपचुनाव, वही से देखते हुए आप देखे होंगे कि लोगों ने, एक न्यूज़ वाले ने पूछा था एक मंत्री से कि साहब यहाँ पे कोई बच्चों का खेलने का गार्डन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो कोरोना है, लोग जो है नहीं, पैसे नहीं हैं, सब लेबर भाग गए। उनका ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो उठा के आपकी न्यूज़ में। लेकिन उसी दरमियान में जो रिजर्वेशन घास वाले कंपाउंड में उन्होंने उद्घाटन करके लोगों को बता दिया, देखो नहीं था ना ये मैंने बना दिया। लेकिन वो मजलिस की आवाज़ थी कि सच्चाई काम करो। जिस तरह से देश में उन गरीबों के पास जो ज़मीन का कागज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का स्थल हो, तो उसको लोग बुलडोजर लेके तोड़ रहे, तो मुमरा में भी वही तुम कर रहे हो। अगर कोई काम तुमको जनता चुन के दी उसको सही तरीके से लीगलाइज करके दो। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर तुमने वो गार्डन बनाए थे लीगल परमिशन लेने का था, उसको लीगल बनवाने का था। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो दीवार है वो 80-90 लाख रुपया खाली दीवार का है। और किसी के माई के लाल का दम है तो मेरे से आके कागज़ लेके जाए। और वहाँ पे फिर अचानक जो है घास वाले कंपाउंड में बच्चों को खेलने के लिए लॉलीपॉप दिया गया। ये टीआरपी नहीं हुई, ये टीआरपी हुई। हॉस्पिटल देखो वो भी टीआरपी में चला गया। आप देख लो, मैं एक ही बात बता दूं कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, एम्बुलेंस कितने दिन से खड़ी थी, फोटो लगे थे, हाँ, लेकिन उसका कोई यूज नहीं। सिर्फ जनता को दिखना चाहिए फलाना पार्टी का आदमी जो है यहाँ पे, अरे एम्बुलेंस भी दिया है, मतलब लोगों को गुमराह किए। लेकिन वहाँ पे अभी देखो जैसे मसला हुआ, वहाँ से उठा के ला के ऑफिस के पास खड़ा कर दिए। तो ये टीआरपी इनकी जितनी भी है सब टीआरपी है। चाहे रोड का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे टैक्स का काम हो, हर चीज़ में आगे आके। पहले वो गोस्वामी था तो वो जो काम होता था पहले अपने लोगों को बुला लेता था, उद्घाटन करते थे। उद्घाटन बताऊं मैं टीआरपी का मतलब? आप सिद्दीकी बाग में काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जो है उद्घाटन किए, नारियल फोड़े कि भाई ये रोड बनने वाला है, लेकिन वो रोड का फंड ही नहीं मिला, अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी का पैसा ही नहीं मिला। वो किसका काम है? वो सरकार ने जो 600 करोड़ रुपया पूरे महाराष्ट्र को दिया है वो उसमें से पैसे आए हैं। वो कोई भी किसी का निधि नहीं है, वो सरकार का पैसा है। मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। कोई बोले मैं साहब को बोल के लेके आया हूँ, कोई साहब वहाँ को नहीं बोला। जहाँ पे काम था वो इंजीनियर जाया, सर्वे किया, सर्वे करके फाइल दिया, मंजूरी हो, काम हुआ। और लोग बोलते हैं कुछ न्यूज़ वालों के माध्यम से, हाँ भाई मैंने उसकी निधि लाया था और वो काम हुआ। मेरे को बता देना कौन सा निधि किसके वर्क आर्डर है। अरे वो महाराष्ट्र शासन का पैसा है, चाहे वो मेक कंपनी का काम हो, चाहे रोड का काम हो,
चाहे आपको देख सकते ये हॉस्पिटल का देखो, वहाँ पे 7.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट, किसने पूछा गया? 7.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट भैया पैसा निकाला गया, आरोग्य विभाग ने लिख के दिया। किधर है भाई? अगर वो इंस्टॉलमेंट था तो उस पर ध्यान देते तो आज वो जो बच्ची मरी हो मरती भी नहीं थी। लेकिन वो चलो, हम पानी के बारे में बात कर रहे थे, हम थोड़ा से जज्बात में आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहर में क्या हो रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जल कुंभ जो है ना, ये अमीनाबाद किस्मत कॉलोनी से लेके शरीफा रोड के पीछे निचले एरिया में हमने मांगनी किया था, और इसके ऊपर ही हमारे पास कागज़ भी आ गया। महाराष्ट्र शासन ने भी इसके ऊपर काम करने के लिए लेटर भी दिया। और आज हमने गए तो हमें मालूम पड़ा कि वो नगर विकास वाले आज आने वाले थे, लेकिन कुछ मसले की वजह से वो लोग आए नहीं। और वो आने के बाद कहाँ भी जगह पे करके वहाँ पे ये जल कुंभ जो है बनेगा, उससे हमारे इस एरिया के लोगों को पानी की जो समस्या है, इंशाल्लाह कभी 2 दिन पानी नहीं रहता तो कम से कम टांकी में तो पानी रहेगा, लोगों को तो 1-2 दिन के लिए पानी तो मिलेगा, और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल उम्मीद है, जैसे आपने स्पीड ब्रेकर के मुद्दों को उठाया था और आज स्पीड ब्रेकर बने भी हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप जैसा बता रहे हैं जलकुंभ भी जल्द से जल्द देखने मिल सकता है मुंबई के अवाम को। इंशाल्लाह जो आपने बोले कि मजलिस ने आवाज़ उठाई थी स्पीड ब्रेकर को, आप वो बन गए, लेकिन हमने आज ही गए थाने महानगर पालिका आला अधिकारी से बात किया कि ये जो तुमने बनाए हैं स्पीड ब्रेकर जो बनाए हैं वो बेबुनियाद है, इसको सही तरीके से, उन्हें मुझे आज आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर पूरे शहर के अंदर जितने डिवाइडर है उसके ऊपर जिस तरह से पीछे की रोड को हमने बनवाए, बिल्कुल उसी तरह से यहीं भी बनेगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन आप देख लेना, आप खुद बोलेंगे हाँ वाकई में। तो काम करने का मजलिस का एक ऐसा दिमाग है कि जिस पीछे लगते हैं उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और काम होता है। जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, अपोजिशन वाले भी कहते हैं कि मजलिस के कुछ लोग काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब अपोजिशन जो सत्ताधारी बोलते हैं कि नहीं जावेद भाई और मजलिस के लोग काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जनता को भी पता है कि काम हो रहा है। और वो जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर, अब कोई भी जाके उंगली करके काम रुकवा दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो आज मैं उनके बाप से करवा के लूँगा। ये कागज़ बोलता है, लिखतन के आगे भक्तन की नहीं चलती। हम कानून पे बात करते हैं, लिखित में बात करते हैं। जिस तरह हमारे कौम के अंदर अगर किसी से लेन देन करो, लिखा पढ़ी करो, ये हमारा एक बहुत बड़ा ये है, तो इसी तरह हम काम के लिए भी लिखा पढ़ी करते हैं और इंशाल्लाह वो जाया नहीं जाएगा, उसका बेनिफिट हमारी जनता को मिलेगा।